हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश फॉरएवर। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हम बात करने वाले हैं टेंस के बारे में। हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के ऊपर वीडियो बना दी है। उसके बाद हमने कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट सिंपल कॉन्टिन्यूस के ऊपर भी वीडियो बना दी है। अगर आपने नहीं देखी तो जाके पहले वो देखो, उसके बाद ये वीडियो देखने पर आपको समझ में आएगी। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम कब करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसी सब टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। बहुत ही छोटी वीडियो होगी, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ एक या दो एग्जाम्पल दे के ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ज़्यादा एग्जाम्पल से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिना टाइम गवाए चले शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो हेल्पिंग वर्ब आती है हमारे पास हैव या फिर आएगी हैज़। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? या तो आएगी हैव या आएगी हैज़। और इसका यूज़ क्या है? जब भी हम किसी काम के बारे में बात करेंगे और वो काम ख़त्म हो चुका होगा, अभी अभी ख़त्म हुआ होगा, ठीक है ना, तो हम उसमें कौन से टेंस का यूज़ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो किसी भी काम को जब वो काम ख़त्म हो चुका हो ना, और हिंदी में क्या आ जाए, चुका हो, चुकी हो, चुके हो, तो समझ लो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं। सबसे पहले एक लाइन बना लेते हैं, आई हैव टेकन टी। ठीक है, आई हैव टेकन टी, इसका क्या मतलब है? मैं चाय पी चुका हूं। ठीक है ना, मतलब काम खत्म हो चुका है। और वो काम क्या है? वो काम है ये पीने का काम। पीने का काम है। क्या पीने का काम है? चाय पीने का काम है। और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म ही आएगी। हैव और हैज़ के साथ वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म ही आएगी। इसीलिए जब आप वर्ब पढ़ते हो तो आपको वर्ब की तीनों फॉर्म को अच्छे से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि जो थर्ड फॉर्म होती है वो हमें उसकी जरूरत हमें कहाँ पड़ती है? उसकी जरूरत हमें पड़ती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। गॉट इट? सो मैंने क्या बोला? आई हैव टेकन टी, मतलब मैं चाय पी चुका हूँ, काम खत्म हो चुका है। मान लो मैं खाना बना रहा था, आई हैव कुक्ड फूड, मैं खाना बना चुका हूँ। आई हैव टॉट यू, मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। समझ में आया? तो आई लिखना है, हैव लिखना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उस वर्ब के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है ना, समझ में आया? अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस था ना, क्वेश्चन कैसे बनेगा? हैव पहले आ जाएगा, हैव। तो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होगा? हैव पहले आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है ना। हैव यू टेकन टी, क्या आप चाय पी चुके हो? क्वेश्चन जब भी बनाएंगे तो क्या आएगा? हैव बाहर आ जाएगा। उसके बाद यू, मतलब सामने जो भी इंसान होगा, लड़का हो या लड़की हो, उसको हम क्या बोल देते हैं? यू बोल देते हैं। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है ना। और इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा जब हम नेगेटिव आंसर देते हैं, जैसे सामने वाले ने पूछा कि आप चाय पी चुके हो, अगर आप चाय पी चुके हो तो आप क्या बोलोगे? आई हैव टेकन टी। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि आप चाय पी चुके हो। उसने सवाल पूछा है और हर सवाल के दो आंसर होते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव तो ये है कि हाँ मैं चाय पी चुका हूँ। अगर आपने चाय नहीं पिया है तो आप क्या बोलोगे? तो नेगेटिव आंसर आप कैसे दोगे? नो लिखना है, कॉमा आ जाएगा। आई हैव नॉट टेकन टी, नहीं मैंने चाय नहीं पी है। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो दोबारा से एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? हैव होती है या हैज़ होती है। ठीक है, हैज़ किसके साथ आता है? ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम आ जाए तो क्या आएगा? हैज़ आएगा। ठीक है ना। और हैव किसके साथ आता है? बाकी सबके साथ हैव आता है। सबसे पहले हम प्रैक्टिस किसकी कर रहे हैं? हैव की कर रहे हैं। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हैव आएगा, उसके बाद यू आएगा, सामने जो भी खड़ा होगा, उसके बाद वर्ब आएगी, और वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म ही आएगी। और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन क्या बना? हैव यू टेकन टी, क्या आप चाय पी चुके हो? तो आप आंसर क्या दोगे? येस आई हैव टेकन टी, मैं चाय पी चुका हूं। और अगर आप चाय नहीं पी चुके हो तो आप क्या बोलोगे? नो आई हैव नॉट टेकन टी, नहीं मैंने चाय नहीं पी है। अब इससे आपको कम से कम 10 क्वेश्चन बनाने हैं प्रैक्टिस के लिए, और सब में सेम ही रहेगा। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये सेम रहेगा। बस आपको बदलना क्या है? आपको सिर्फ वर्ब बदलनी है। जैसे
आई हैव कम ऑन टाइम, मैं टाइम पे आ चुका था। कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? केम, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम, वापस से कम। तो इसलिए यहाँ पे क्या आया? कम आया। ठीक है, अगर आप टाइम पे आए हो तो क्या बोलोगे? यस आई हैव कम ऑन टाइम। अगर आप टाइम पे नहीं आए हो तो आप क्या बोलोगे? नो आई हैव नॉट कम ऑन टाइम। ठीक है, हैव यू कट एन एप्पल, क्या आप सेब काट चुके हो? यस आई हैव कट एन एप्पल, हाँ मैं सेब काट चुका हूं। और अगर नहीं काटा तो क्या बोलोगे? नो आई हैव नॉट कट एन एप्पल। गॉट इट? कट की तीनों फॉर्म सेम होती है ना, कट कट कट, और पुट की भी तीनों फॉर्म सेम होती है, पुट पुट पुट। सो आपको वर्ब का पता होना चाहिए। यहाँ पे आ तो थर्ड ही फॉर्म रही है, लेकिन कट को कट ही बोलेंगे क्योंकि उसकी तीनों फॉर्म सेम होती है ना। तो अब हम बात करने वाले हैं हैज़ के बारे में। हैज़ का यूज़ हम कब करते हैं? जब हम किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही, शी, इट या फिर किसी का नाम। और इसके साथ भी सेम रूल ही है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी और जब काम खत्म हो चुका होगा तभी की बात होगी। जैसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास? हैज़। हैज़ ही प्लेड क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल चुका है? ठीक है, आंसर क्या दोगे आप? यस ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, हाँ वह क्रिकेट खेल चुका है। और अगर नहीं खेला तो नो ही हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट, नहीं वह क्रिकेट नहीं खेला है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आया? हैज़ आया। क्यों आया? क्योंकि क्वेश्चन बना रहे हैं, और क्वेश्चन बनाने में हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, उसके बाद क्या आएगा? ही, शी, इट या किसी का नाम। यहाँ पे आप ही की जगह राम, श्याम, सीता, गीता, मीना, राहुल, सोनिया, कोई भी नाम लिख सकते हो जिसके बारे में बात हो रही हो। वो भी तो सिंगुलर ही होगा ना, थर्ड पर्सन ही होगा ना। उसके बाद है वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, इस बात का ध्यान रखना। हैज़ आया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। उसके बाद है क्रिकेट, किसके बारे में बात हो रही है? क्रिकेट के बारे में बात हो रही है। तो ही हैज़ प्लेड क्रिकेट का मतलब क्या है? वह क्रिकेट खेल चुका है, अब नहीं खेल रहा, खत्म कर चुका है, काम को खत्म कर चुका है। वो जब भी कोई काम खत्म हो जाता है तभी हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। यस ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, हाँ वह क्रिकेट खेल चुका है। नो ही हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट, नहीं वह क्रिकेट नहीं खेला है। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। गॉट इट? उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो आपको 10 क्वेश्चन बनाने हैं, 10 आंसर बनाने हैं, 10 नेगेटिव आंसर बनाने हैं हैज़ से और हैव से। इसके लिए आपको चाहिए क्या? इसके लिए आपको चाहिए वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए आपको? थर्ड फॉर्म चाहिए। आपको 10 वर्ब चाहिए और उसकी थर्ड फॉर्म चाहिए, और स्ट्रक्चर सारा सेम रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे वर्ब बदल जाएगा और वर्ब के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट बदल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है वर्ब बदल दोगे और हर जगह क्रिकेट ही लिखते रहोगे। वर्ब के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट बदल जाता है। ठीक है ना, ये तो सेम ही रहेगा, ये सेम रहेगा। यहाँ पे आप ही, शी, इट जो लिखना चाहो लिख सकते हो। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, जो भी वर्ब आप यूज़ कर रहे हो उसकी थर्ड फॉर्म ही आएगी यहाँ पे, और उसके हिसाब से यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे ही हैज़ गॉन टू मार्केट, गॉन का मतलब, गॉन किसकी थर्ड फॉर्म होती है? गो की, गो वेंट गॉन। तो हैज़ ही गॉन टू मार्केट मतलब क्या वह मार्केट जा चुका है? ठीक है ना, तो आंसर में क्या बोलोगे? यस ही हैज़ गॉन टू मार्केट, हाँ वह मार्केट जा चुका है। नो ही हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट, नहीं वह मार्केट नहीं गया है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो आपको क्या करना है? 10 क्वेश्चन बनाने हैं हैव से, 10 क्वेश्चन बनाने हैं हैज़ से, और कमेंट में भी एक आधा क्वेश्चन लिख के मेरे को भेजना ताकि मैं चेक कर सकूँ आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड, टेंस से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड, वोकैब से रिलेटेड, बुक रिव्यू से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।